साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमरजीत सिंह। फिलहाल में जिला कलेक्टर कमरुल जमान चौधरी जी जो हैं हमारे साथ में हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सर, सबसे पहले अमर भारत न्यूज पर आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिले की कमान आपने संभाली है, विभिन्न प्रकारों की समस्याओं को लेकर दौरे किए हैं आपने, क्या व्यवस्थाएं भरतपुर जिले के अंदर पाई गई? सर देखिए, जैसा आप सब लोगों को विदित है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अभी हाल के भी यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स और कामकाज शुरू किए हैं। और जब किसी भी जगह में बड़े प्रोजेक्ट्स चलते हैं, बड़ा काम होता है, वहाँ सुविधाएं भी होती हैं लार्जर पब्लिक गुड के लिए, ताकि आगे जाके चीज़ें व्यवस्थित हों और अच्छे से हों। वो कहीं कहीं उस वजह से, जैसे नालों के कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं तो उस वजह से कहीं कहीं जलभराव के भी इशू आ रहे हैं। कहीं कहीं जहाँ पे नाला बना तो वो सड़क रिस्टोर बारिश तक नहीं हुई, जिसका प्रोजेक्ट का टाइम भी अभी है, तो वो बारिश के बाद रिस्टोर होगी, तो वहाँ पे कहीं असुविधा हो सकती है। उसकी वजह से सड़क में कई जगह गड्ढे, पॉटहोल्स ये हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें और लोगों की असुविधा कम हो, ये हमारा प्रयास है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इनकन्वीनियंस ऐसे बड़े स्केल पे जब प्रोजेक्ट होते हैं तब रहता है। तो उसके लिए हम बस पब्लिक से यही निवेदन करेंगे कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसको हम बिल्कुल करेक्ट करा देंगे और जल्दी इसको टेकअप करेंगे। सर, सिटी के अंदर गंदगी को लेकर बड़ा माहौल खराब है। सर देखिए, डेली बेसिस पे पिछले एक हफ्ते से म्युनिसिपल कमिश्नर, उनकी पूरी टीम जो है वो राउंड्स काट रही है। एक बड़ी चीज़ जो ये देखिए, आज सुबह ही हम लोग ये डिस्कस भी कर रहे थे कि बाकी शहरों में अंदर गलियां गंदी होती हैं, भरतपुर के बीच में उल्टा है, गलियां साफ होती हैं, बाहर जो मेन रोड है उसके ऊपर जाके गंदगी डाली जाती है। अब स्वयं मैं गंदगी डालूं और कमिश्नर से या कलेक्टर से अपेक्षा करूं कि वो उसको साफ करा दें, तो शायद मेरी बात से आप बहुत हद तक सहमत होंगे। अब कचरा हर आदमी के घर से निकलता है, हर गली से निकलता है जी, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो बाहर भी फेंकना है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है, जब आपके यहाँ पे ऑटो आता है नगर निगम का कचरा इकट्ठा करना, थोड़े से डिसिप्लिन के साथ आपका घर भी साफ हो जाएगा, शहर भी साफ हो जाएगा। कचरे की व्यवस्था घर के अंदर करने, दिन में 6 बार कचरा डालेंगे तो कहीं ना कहीं डालेंगे तो वो गंदा भी होगा। कुछ प्रशासन की तरफ से भी वीकनेस हो सकती है, लेकिन कुछ हमारी आदतों की भी एक ये समस्या है कि आदत है कि घर में से 6 बार कचरा बाहर फेंकना है, तो अब उसमें तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम सबको अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं अपील करूँगा, मॉर्निंग में जब गाड़ी आती है तब कचरा डालें, जगह जगह के ऊपर कचरा इकट्ठा नहीं करें। हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो भी कचरे पॉइंट हैं उनको ख़त्म किया जाए और स्वच्छ सर्वेक्षण के बीच में शहर को अच्छा साफ रखा जाए और कहीं पे भी गंदगी जो है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहे। सुबह गाड़ियाँ तरीके से उसको कर लें। तो सारे ऑफिसर्स जो नगर निगम के हैं, सेक्रेटरी, कमिश्नर, एक्सीएन, सब राउंड ले रहे हैं और मेरे को आज के सुबह के राउंड में भी कई लोग मिल गए, तो इसलिए, और मैं देख भी रहा हूँ कि कुछ दिनों में उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी किया, फर्दर भी वो इम्प्रूव करेंगे। लेकिन आप सबसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि मिल के ही शहर साफ हो सकता है। जी सर, बरसात का मौसम चल रहा है, कई बांधों से नदियों में पानी का बहाव आ रहा है, पानी छोड़ा गया है। आम जन के लिए क्या आपका संदेश है? सर मेरा मैंने पहले भी एक अपील जारी करी थी, मैं अभी दोबारा से आप सबसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, कृपया करके, क्योंकि कल रात को बनबरेटा से पानी छोड़ा गया था, पाचना से भी जैसे जैसे आवक हो रही है वैसे वैसे वो बीच बीच में पानी छोड़ रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं। ये सभी बांधों की स्थिति रहेगी, जब पानी होगा छोड़ेंगे, जब नहीं ज़्यादा आवक होगी बंद करेंगे, फिर हो सकता है 2-4 घंटे बाद छोड़ें या 2-4 दिन बाद छोड़ें। आप सब लोग पहले से भी अवगत हैं इस चीज़ को लेके। दोबारा से पानी छूटना शुरू हो गया है। अपने माल मवेशी को, अपने बच्चों को, स्वयं भी जो भाव क्षेत्र हैं उनसे दूर रहें, जहाँ स्लिप हो सकता है वहाँ से दूर रहें। पाल, मेंढ जो ये हैं, इधर भी जहाँ पानी का भराव हो, वहाँ पे जहाँ स्लिपरी पोजीशन है, जहाँ आप फिसलन हो सकती है, वहाँ पे कृपया करके उन जगहों पे ना जाएं। आप खुद को भी बचाएं, अपने पशुधन को भी बचाएं, और कहीं पे कोई बेसहारा पशु है तो उसको भी, उसकी भी ध्यान रखें, नहीं तो प्रशासन के ध्यान में लाएं। सर एक क्वेश्चन और, जिले में
हर तहसील के अंदर जो पंचायत लेवल के मामले हैं बजट पास हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी पंचायतों में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया सर। देखिए, एक चीज़ आपको भी समझनी पड़ेगी, तो बजट घोषणाएं होती हैं बहुत लार्जर प्रोजेक्ट्स की होती हैं, बाकी घोषणाएं क्लब्ड होती हैं, इकट्ठी होके ये होती हैं। मोर और लेस बजट घोषणाएं सिर्फ मेरे लेवल पे नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लेवल के स्वयं के ऊपर भी घोषणाएं सारी की सारी जो हैं वो रिव्यू होती हैं। तो मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत नहीं होऊंगा कि कहीं पे कार्य नहीं हुआ। कोई किसी एक पंचायत में कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, कानूनी इशू हो सकता है, जिसकी वजह से कोई काम अगर रुका हुआ है, या वहाँ पे ज़मीन उपलब्ध नहीं है, लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, सरकारी ज़मीन नहीं है तो कोई दानदाता दान कर देता है, तो वो नहीं हो रहा है, तो वैसा कुछ हो सकता है। उसके अलावा कहीं पे अगर लैंड अवेलेबल है तो कभी भी दिक्कत नहीं आती है कार्य को पूरा करने की।